अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। एक्सरसाइज 2 है हमारे पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और मैंने बोला था 7, 8, 9, 10 हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। वापस आते हैं अपने वर्क की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने से पहले हम इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि कल मैं 60 रुपये किलो सेब लेकर आया, लेकिन आज मुझे 10 रुपये सस्ते सेब मिले। आप मुझे बताएं आज मैं कितने के किलो सेब लेकर आया, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। तो हमने सीखा कि कल जो है 60 रुपये किलो सेब थे, आज जो है मैं 10 रुपये सस्ते लाया हूँ। तो 60 में से 10 को माइनस किया, इसका मतलब है आज मैं 50 रुपये किलो के हिसाब से सेब लाया। यही मिसाल इस सवाल में इस्तेमाल होगी। अब आपने गौर से इस सवाल को समझना है। तो द गवर्नमेंट जो हुकूमत है बिल्ड तामीर करती है 386,655 हाउसेस, 3,86,655 घर जो है हुकूमत बिल्ड तामीर करती है फॉर द होमलेस, बेघर जो लोग होते हैं उनके लिए, इन 1 ईयर। तो हुकूमत क्या करती है, 1 साल में इतने घर तामीर करती है। ठीक हो गया। अगली बात, द सेकेंड ईयर अगले साल 24,521 फियर कम होम्स जो है कम घर तामीर हुए, वर बिल्ट तामीर हुए दैन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की निस्बत। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसका तर्जमा करता हूँ। द गवर्नमेंट बिल्ट 3,86,655 हाउसेस घर फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। 1 साल में हुकूमत इतने घर तामीर करती है। दूसरे साल 24,521 कम घर वर बिल्ड तामीर किए गए दैन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की निस्बत। अब आपने बताना है हाउ मैनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ ईयर्स। अब आपने बताना है कि हाउ मैनी हाउसेस कितने घर डिड द गवर्नमेंट बिल्ड हुकूमत ने तामीर किए इन बोथ ईयर्स, दोनों सालों में। तो आपने बताना है दोनों सालों में हुकूमत ने टोटल कितने घर तामीर किए। अब इसके अंदर वही मिसाल है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक बच्चा वो कहता है कल मुझे घर से ना 30 रुपये मिले थे, ठीक, कल मुझे घर से ना पॉकेट मनी के तौर पर 30 रुपये मिले थे और आज जो है ना मुझे पॉकेट मनी 20 रुपये कम मिली है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे कल जो है घर से पॉकेट मनी 30 रुपये मिली थी, आज मुझे 20 रुपये कम मिले हैं। अब उसने ये नहीं बताया कि आज उसको कितने पैसे मिले हैं। उसने थोड़ा जो है ना टेढ़ा सा करके बोला कि आज मुझे 20 रुपये कम मिले हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे कि उसको दोनों दिनों में टोटल कितने पॉकेट मनी मिली। तो हम क्या बोलेंगे, कल उसको 30 रुपये मिले थे, आज उसको 20 रुपये कम मिले हैं। क्या मतलब 30 में से 20 माइनस किए तो 10 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल उसको 30 रुपये मिले थे और आज उसको 10 रुपये मिले हैं। तो दोनों दिनों में उसको टोटल कितने पैसे मिले, 30 + 10 40, यानी उसको टोटल 40 रुपये मिले। अब इस सवाल में भी हमने यही बताना है कि दोनों सालों में हुकूमत ने कितने घर तामीर किए। तो सबसे पहले हम पहली लाइन लिखते हैं 3, 8, 6, 6, 5, 5, 6, 5, 5। इसके आगे आप लिखेंगे हाउसेस, ये वाला हाउसेस, ये बिल्ट तामीर हुए इन 1 ईयर। एक घर 1 लिख दें, फर्स्ट लिख दें, एक ही बात है। तो ये पहले साल में जो घर हैं वो तामीर हुए। अब अगले साल का उसने ये नहीं बताया कितने घर तामीर हुए, बस उसने इतना बताया इतने कम हुए। तो कम हमने अभी वो चीज़ निकालनी है कि अगले साल कितने घर तामीर हुए। तो हम क्या करेंगे, यही जो वैल्यू है ना इसमें से माइनस कर देंगे। 1 वंस की प्लेस के नीचे जाएगा 1s, ठीक है। 2 10s की प्लेस के नीचे जाएगा 5 जो है, ठीक है ना। 5 6 के नीचे जाएगा 4, 6 के नीचे 2, 8 के नीचे। ये चीज़ें हम पिछले सवालात में कर चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है हम इसको डायरेक्ट कर। अब मैं इसको माइनस करूँगा। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये उसने बोला था कि फ्यूअर हाउसेस। तो इसके आगे हम लिख देंगे इतने कम घर तामीर हुए इन सेकेंड ईयर, अगले साल इतने जो है ना कम घर तामीर हुए। ठीक हो गया। अब इसको हम माइनस पहले करते हैं और फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया। तो 5 में से 1 माइनस किया 4, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 5 काटे 1, 6 में से 4 काटे 2, 8 में से 2 माइनस किए 6 और 3 में से 0 कुछ भी नहीं माइनस किया,
तो ये हमारे पास 3। अब हमारे पास ये वो चीज़ आ गई है जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक बच्चे ने क्लास में बोला कल मुझे 30 रुपये मिले थे, आज मुझे 20 रुपये कम मिले हैं, ठीक है ना। तो कल मुझे 30 रुपये मिले थे, आज मुझे 20 रुपये कम मिले हैं, तो आज मुझे टोटल कितने पैसे मिले, 30 में से 20 काटे 10 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह पिछले साल इतने घर तमीर हुए, अगले साल इतने कम घर तमीर हुए, तो इसका मतलब है अगले साल कितने घर तमीर हुए, हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर, अगले साल इतने घर जो है ना तामीर हुए। ये हो गया हमारे पास एक चीज़, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। उसने पूछा था कि हाउ मैनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ ईयर्स, हाउ मैनी हाउसेस कितने घर डिड द गवर्नमेंट हुकूमत ने बिल्ड तामीर किए इन बोथ द ईयर्स, दोनों सालों में कितने। अब पहले साल में जो घर तामीर हुए थे वो ये थे, ठीक है, और जो दूसरे साल में जो घर तामीर हुए थे वो ये है। अब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे ना तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर लिखूँगा 3 8 6 6 5 5, ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे हाउसेस बिल्ट इन 1 ईयर। हमने टोटल हाउसेस निकालने हैं। अब हमारे पास ये चीज़ किताब में दी गई थी जिससे हमने ये चीज़ निकाली है, तो 4 3 1 2 6 3 हमने टोटल हाउसेस निकालने। अब हम जमा कर देंगे, इसके आगे हम ये वाली चीज़ लिख देंगे हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर। ठीक है, अब हम इसको जमा करते हैं तो हमारे पास किताब में जो जवाब पूछा गया था वो निकल के आ जाएगा। 5 में 4 जमा किए 9, 5 में 3 जमा किए 8, 6 में 1 जमा किए 7, 6 में 2 जमा किए 8, 8 में 6 जमा किए 14, 4 नीचे जाएगा 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 में 3 ऐड किए 7। अब उसने जो पूछा था ना, ये देखें, हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। अब आप लिखेंगे हाउसेस बिल्ट, बिल्ट का मतलब होता है तामीर करना, इन बोथ, ठीक है। 1 और सेकंड की जगह पे हम बोथ और ईयर्स। अब हमारे पास एस जो है प्लूरल आएगी, जमा का सीगा आएगा YEARS, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, ठीक है। कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो, कोई आपको चीज़ क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारे पास 7 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा था, ये हमारे पास आंसर है। ये चीज़ उसने दी थी और ये चीज़ दी थी, हमने सबसे पहले माइनस करके ये चीज़ निकाली, फिर इसको और इसको जमा किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट सोल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 8 की तरफ। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन जो है हल करना शुरू करें मैथ के अंदर, तो आप सोल्यूशन लाजमी लिख दें। सोल्यूशन का मतलब होता है कि इस लाइन से मतलब कि ना हमने इसका जवाब शुरू कर दिया। अब 7 के बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फातिमा हैज़ ₹954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फ़ातिमा के पास उसके बैंक अकाउंट में 9,54,888 रुपये हैं। इफ़ शी विदड्रॉज का मतलब होता है निकलवाना। अगर वो निकलवा लेती है ₹135,600 1,35,600 रुपये फ्रॉम द बैंक से टू बाय अ लैपटॉप। तो फ़ातिमा के पास बैंक में इतने पैसे थे, अगर वो टू बाय अ लैपटॉप, एक लैपटॉप ख़रीदने के लिए 1,35,600 रुपये विदड्रॉज निकलवा लेती है। हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, तो उसके पास बाकी कितना रकम बचेगी। ऐसे ही जैसे मेरे पास अभी जो है ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास पॉकेट में 50 रुपये हैं और मैं बाज़ार जाता हूँ, 50 में से मैं 20 रुपये का पेन ख़रीद लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे पास बकाया कितने पैसे बचे, तो 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 रुपये। इसी तरह उसके पास फ़ातिमा के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसों का उसने लैपटॉप ख़रीद लिया, तो अब उसके पास बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। मतलब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बैंक में जो बाकी पैसे बच गए हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले जो टोटल उसके पास पैसे हैं ना बैंक अकाउंट में, वो हम ऊपर लिखते हैं 9,5,4,888। आगे आप मेंशन कर दें कि
RS इन बैंक, छोटा सा बस लिखते हैं, ज़्यादा तफसील से ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कितने का लैपटॉप ख़रीदा, 006, ये हम जो है ना जो सी प्लेस है उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब आप इसका आगे मेंशन कर देंगे कि उसने पैसे इतने अपने बैंक से निकलवाए, विद ड्राज फ्रॉम बैंक, बैंक में इतने पैसे थे, इतने उसने निकलवा लिए, ठीक है। तो मतलब उसने लैपटॉप के लिए आगे आप लिख भी सकते हैं फॉर लैपटॉप, ठीक है। तो ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक में जो बाकी पैसे बच गए हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। 8 में से 0 काटे 8, 8 में से 0 काटे 8, 8 में से 6 माइनस किए 2, 4 में से 5 माइनस नहीं होंगे। आगे वाले कॉलम में हमारे पास 5 टेंस हैं, एक 10 हम इसको देंगे, 10 + 4 14 हो जाएगा। इधर हमारे पास 5 में से 4 टेंस बच जाएंगे, 14 में से 5 माइनस किए 9, 4 में से 3 माइनस किए 1, 9 में से 1 माइनस किए 8। तो बकाया जो हमारे पास फ़ातिमा के बैंक में पैसे थे, मनी शी लेफ़्ट विद, इतने पैसे उसके पास बाकी बच गए, मनी शी लेफ़्ट विद, ये आपने यहाँ से देख लिख देना, मनी शी लेफ़्ट विद। तो यही हमारे आंसर की वैल्यू है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 8 है वो भी सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन आप इसको उर्दू में समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आ फैक्ट्री ओनर, ओनर कहते हैं मालिक को, एक फैक्ट्री के मालिक ने गेव दिए RS रुपये 448,870, 4,48,870 एज़ रिवार्ड, इनाम के तौर पर, टू हिस एम्प्लॉयज़, अपने मुलाजमों को, इन 1 ईयर, 1 साल। तो एक फैक्ट्री के मालिक ने ना 1 साल में अपने जो मज़दूर थे, जो काम करने वाले लोग थे उसकी फैक्ट्री में, उनको इनाम के तौर पर ना 4,48,870 रुपये दे दिए, बांट दिए। इन द सेकेंड ईयर RS 437,995 वर गिवन एज रिवार्ड। तो दूसरे साल उसने इनाम के तौर पर जो है 4,37,995 रुपये दिए। ये हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसके अंदर हमें ए के अंदर हमने बताना टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स, दोनों सालों में टोटल कितने पैसे दिए। तो दोनों सालों में टोटल कितने पैसे किए, ये ऐसे ही जैसे एक बच्चा के कल जो पिछले हफ्ते मुझे पूरे हफ्ते में टोटल 400 रुपये मिले थे, इस हफ्ते मुझे पूरे हफ्ते में ना 300 रुपये मिले हैं। तो मुझे बताओ दोनों हफ्तों में मुझे टोटल कितने पैसे मिले। तो 400 में 300 हम जमा कर देंगे। इसी तरह इसका ए जो पार्ट है ना, उसके अंदर टोटल जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें दोनों सालों का जो रिवार्ड है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अभी हम ए पार्ट तक सोल्व करते हैं, फिर हम बी की तरफ चलते हैं। तो 9 का जो ए पार्ट है इसको मैं इस तरह से रेडी कर लेता हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि पहले साल 1 ईयर, पहले साल कितने पैसे मिले उसके मुलाजमों को इनाम के तौर पर 448,870, ठीक है। ये आप लिख दें रिवार्ड इन 1 ईयर, पहले साल इतना रिवार्ड मिला। दूसरे साल उसने कितने मिला नहीं बल्कि उसने दिया ना अपने मुलाजमों को, उसके मुलाजमों को मिला और उस मालिक ने उनको दिया। अगले साल कितना रिवार्ड दिया, ये आप बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दें। ये अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने कैसे लिखना है, हर प्लेस के नीचे उसकी प्लेस आएगी। तो अब हम लिख देंगे रिवार्ड इन, यहाँ से उसने बोला सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड ईयर, दूसरे साल इतने। तो हमने बताना है ए पार्ट के अंदर व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड। तो टोटल अमाउंट का मतलब है हम दोनों को जमा कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो 0 में 5 किए जमा 5, 7 में 9 ऐड किए 16, 6 नीचे 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 और 8 9, 9 और 9 18, 8 नीचे 1 कैरी। जमा के सवालों में एडिशन के क्वेश्चन में हम कैरी बोलते हैं और माइनस के क्वेश्चंस में हम बारो बोलते हैं। 1 और 8 9, 9 में 8 जो है
1 और 8 9, 9 में 7 ऐड किए 16, 6 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 4 5, 5 में 3 ऐड किए 8 और 4 और 4 8। और इसके आगे हम लिख देंगे जो उसने पूछा था टोटल अमाउंट, तो हम इधर लिख देंगे टोटल अमाउंट एज रिवार्ड। तो दोनों सालों में टोटल उसको इतने, मतलब उसने इतने पैसे अपने मुलाजमों को दिए। ये हमारे पास ए पार्ट का जवाब है। अब हम बी का करते हैं। पहले बी की हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बी की स्टेटमेंट में उसने 2 सवाल पूछ लिए हैं। इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवार्ड, वो कह रहे हैं कौन से साल जो फैक्ट्री का मालिक है उसने लेस कम रिवार्ड इनाम दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 4,48,870 रुपये ज़्यादा हैं, 4,37,995 रुपये कम है। तो उसने पूछा कि कौन से साल उसने कम पैसे दिए थे। तो सबसे पहले बी में हम ये लिख देंगे कि इन द सेकेंड ईयर, इन द सेकेंड ईयर फैक्ट्री ओनर कहते हैं मालिक को, ओनर गेव लेस रिवार्ड, ये हमारे पास एंड से पहले तक का जवाब है। वो कह रहा है हाउ मच लेस, कितना कम। तो कितना कम दिया था, यानी कि पहले साल इतने पैसे उसने दिए, अगले साल उसने इतने पैसे दिए। ठीक है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो हमने बोल दिया कि जो सेकंड ईयर था ना, सेकंड ईयर उसमें लेस रिवार्ड दिया था फैक्ट्री ओनर ने। ठीक है, कितना दिया था लेस, उसके लिए पहले हमने जमा किया था जब टोटल चाहिए था। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे उसने कम दिए थे। इन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 8 7 0, फिर हमारे पास 5 9 9 7 3 4। ये हम करेंगे माइनस। सेम आप जो रेफरेंस है वो साथ में लिख देंगे, रिवार्ड इन 1 ईयर, आगे रिवार्ड इन सेकेंड ईयर। ठीक हो गया। अब माइनस करना है तो 0 में से 5 नहीं माइनस होंगे, 7 में से हम एक 10 इसको दे देंगे, ये 10 + 0 10 बन जाएंगे। 7 की जगह पे बाकी 6 10 बाकी बचेंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5। अब 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे, अगले कॉलम से एक हम जो है 10 इसको बारो कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। 16 में से 9 हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। अब हमने इसको बारो दिया था तो यहाँ पे हमारे पास 7 बच गए थे। ठीक है, अब 7 में से 9 माइनस नहीं होते, अगले कॉलम से हम इसको बारो देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 10 बच जाएंगे। एक 10 इसको देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। तो जो उसने बोला था ना कि हाउ मच लेस, तो हम आगे लिख देंगे लेस रिवार्ड अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने रुपीज़ जो है ना, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह इसके आगे भी आप जो है रुपीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी रुपीज़ का क्वेश्चन होगा आप उसके रुपीज़ जो है डाल सकते हैं। इसमें भी हमारे पास रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। ये भी मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास एंड हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 बेहद आसान है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हम इसको हल करते हैं। वो कह रहा है फ़रहान एक बच्चा या शख्स है, डोनेट्स अल्लाह ताला की राह में खैरात करता है Rs 600,000। तो इसमें बेसिकली 6 लाख रुपया जो है ना वो टू ये वाला 2 का मतलब है 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशन, जो ईदी की जो तंजीम है ना, 2 ईदी की तंजीमों को ना फ़रहान 6 लाख रुपया दे देता है। अब किस 2 तंजीमों को उसने दिया। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ ही पेज़
रुपीज़ 385,990, 3,85,990 टू वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहा है कि अगर उसने एक ईदी की ऑर्गेनाइजेशन को इतने पैसे दिए हैं, हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसने कितने पैसे दिए होंगे। ये ऐसे जैसे मैं क्लास में बोलूँ कि बच्चों आज या कोई जो है ना, दो आपके क्लास के अंदर दो भाई पढ़ते हैं, उनमें से कहता है एक भाई कि आज हम दोनों को ना जो है ना 600 रुपया 60 रुपये टोटल मिले हैं पॉकेट मनी, ठीक है। अभी हमने उनको जाके ना बांट लेना है। तो अब उसमें से क्या है कि जो पहला भाई है ना, या आप ऐसा समझ लें अकरम और असलम को, ठीक है ना। अकरम कहता है कि हम दोनों को ना 60 रुपये मिले हैं, ठीक है। और इन 60 रुपये में से ना 30 रुपये, इन 60 रुपये में से ना आप समझ लें कि वो कहता है कि मेरे 40 रुपये मेरे हैं, ठीक है, 40 रुपये मेरे हैं और बाकी जो है ना वो असलम के हैं, ठीक है। तो हमने बताना है असलम को कैसे कितने पैसे मिलेंगे। तो चूँकि उसने बताया कि टोटल हमें 60 रुपये मिले हैं आज, उसमें से 40 मेरे हैं, तो इसका मतलब है 60 में से 40 काटे तो बाकी 20 बचेगा, तो 20 रुपये उसके जो भाई को मिलेंगे। ये आपको छोटा सा एक रेफरेंस दिया है, मतलब हम ये वाला इसमें से माइनस कर देंगे तो जो दूसरी तंजीम को पैसे मिलने की रकम है ना वो निकल आएगी। तो जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं। ऊपर आएगा हमारे पास 6 लाख, नीचे आएगा हमारे पास जो पहली वाली तंजीम को पैसे मिले हैं 099,583। आगे आप मेंशन कर दें कि डोनेशन टू वन ईदी, ठीक है। आगे आप सिर्फ डॉट्स डाल दें, ठीक है ना। फिर हम लिख देते हैं डोनेशन टू अदर ईदी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। मेरे पास पेज ख़त्म हो गया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं। तो हमने बेसिकली इन दोनों को माइनस कर देना है, तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी कि तो ये छोटी सी करेक्शन थी कि जो उसने दोनों ईदी ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं वो यहाँ पे 2 आएगा, उनमें से जो एक वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने बेसिकली सेकंड के पैसे निकालने जो हम माइनस करेंगे अब। तो ये हमारे पास 0 में से 0 माइनस किया 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक लंबा सर्कल है तो इसके सबसे पहले हमारे पास सारे 0 हैं। ये वाले 6 में 6 टेंस मौजूद हैं, तो हम एक 10 इसको देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। और इस 10 में से इसकी जब एक 10 इसको दिया तो इसकी वैल्यू कम होकर 5 टेंस रह जाएगी। अब इस 10 में से हम इसको एक देंगे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 9। इस 10 में से हम इसको एक देंगे तो ये 10 बन जाएगा, इसकी जगह पे भी रह जाएगा 9। इस 10 में से हम इसको 12 देंगे तो इस 10 की जगह पे भी रह जाएगा 9। इस 10 में से हम इसको 10 12 देंगे तो इस 10 की जगह पे भी रह जाएगा 9। अब 10 में से सॉरी इसको तो हम देंगे नहीं ना, ये 0 ही है अगेन। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास कोई 0 में से 0 माइनस किया, ये 0 हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो ये 10 में से हमने एक 10 इसको दिया तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा, इसकी जगह पे बाकी 9 टेंस बच जाएंगे। अब 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 9 माइनस किए 0, 9 में से 5 माइनस किए 4, 9 में से 8 माइनस किए 1, 5 में से 3 माइनस किए तो 2। अब ये हमारे पास जो डोनेशन है ना वो निकल आई है जो उसने पूछा था अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो डोनेशन टू अदर ईदी ऑर्गेनाइजेशन, या पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर डॉट्स डालें या ऑर्गेनाइजेशन पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इतने रुपीज़ उसने दिए, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास मैं सारे सवाल आपको एक बार शो कर रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चन, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन के हमारे पास ए और बी पार्ट, उसी तरह ही हमारे पास 10 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर आपने इसको
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का बताना था कितने पैसे उसको मिले। तो आज की इस वीडियो में हमने 7 से लेकर जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है उसकी तरफ चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सपोर्ट के लिए वीडियो लाजमी लाइक किया करें, और आप घर बैठे बिना किसी अकेडमी ट्यूशन के महंगी गाइड्स के फ्री में जो है मैथ पढ़ सकते हैं। तो सपोर्ट के लिए लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।